एजुकेशन हमारी लाइफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उससे हम लोग कभी भी अछूते अनजाने नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन है, अगर आपके पास आपने काफ़ी अच्छी शिक्षा ली हुई है, तो आप एक पहली बात तो मेंटली डेवलप हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने परिवार वालों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ की डिस्कवरी कर सकते हैं या फिर कोई और कैरियर अपना हासिल कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि हो। लेकिन अभी आप देखें दोस्तों, ड्यू टू कोरोना वायरस हमारे सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं और अभी एग्जाम्स वगैरह हेल्ड नहीं कराए जा रहे हैं। अभी देखिए सितंबर वगैरह से या फिर जब वैक्सीन आ जाती है तब कुछ एग्जाम्स हो जाएं, जैसा कि अभी डेट आ रही है, लेकिन फाइनली कुछ अभी कंफर्म नहीं है। अब इसके चलते आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज जो काफी ज्यादा अभी वायरल चल रही है वो है कि डिजिटली सब लोग कनेक्ट हों और उसी के साथ जो है ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमें सिर्फ ऊपरी लेयर को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हमारा देश सिर्फ यही बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं रहता है, हम लोग विलेज से भी बिलोंग करते हैं। दोस्तों CRY यानी चिल्ड्रंस राइट बॉडी ने टेलीफोन के थ्रू यानी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू या फिर कुछ और डिजिटली एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने 5,987 बच्चों को जो है इस सर्वे का पार्ट बनाया और उसके साथ क्या उनको सही एजुकेशन मिल रही है, क्या वो जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसी के ऊपर उन्होंने सर्वे किया। तो उनको ये पता चला कि लगभग 94% बच्चों के पास जो है एजुकेशन और इंटरनेट दोनों की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पा रही है, यानी ये जो है मिला जुला एक आंकड़ा है। तो सर्वे में पता चला कि 6% बच्चे ऐसे थे जिनके पास अपना स्मार्टफोन था, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन था, वो प्रॉपर्ली एक्सेस कर पा रहे थे ऑनलाइन स्टडीज को। लेकिन 94% बच्चों के पास या तो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था या तो किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। फिर आप ये कहेंगे कि अगर उनके पास नहीं था तो मे बी उनके फैमिली के पास हो, और डेफिनेटली ऐसा होगा भी, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो बहुत जगह बहुत से लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है और साथ ही साथ उनके पास स्मार्टफोन भी है। लेकिन अब यहां बात आती है कि 73% उसमें से ऐसे बच्चे थे जिनकी फैमिली के पास तो स्मार्टफोन है लेकिन उनको सिर्फ दिन में 2 घंटे के आसपास ही दिया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं एक बच्चा 13 से मान लीजिए 18 के बीच में है या फिर उसको कुछ और काम करना है, अब वो मोबाइल लेता है, फिर मोबाइल से वो और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास अगर इंटरनेट है, यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब है, उसके पास और अदर एप्लीकेशंस है, हमारे पास जो है अगर आप देखेंगे इंटरनेट का एक्सेस होने की वजह से कई सारे आर्टिकल्स भी हैं, कई एजुकेशन की साइट्स भी हैं जहां से आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो इस दौर में अगर बच्चे के पास कुछ और एक्सप्लोर करने का टाइम हो जाता है, अगर उसके पास एक्सप्लोर करने का और फिर एंटरटेनमेंट भी है, आप अगर देखेंगे तो 2 घंटे काफी ज्यादा पर्याप्त नहीं होते हैं। इससे ना केवल स्टूडेंट्स की अवेयरनेस बढ़े बल्कि उनके पेरेंट्स की भी अवेयरनेस बढ़े एजुकेशन से रिलेटेड और वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह भेजें। लेकिन अभी देखेंगे तो स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है ड्यू टू कोरोना वायरस। लेकिन जब खुले हुए थे तब काफी ज्यादा ऐसी चीजें की जा रही थी, लेकिन जब ये ऑनलाइन आ गया तो आप ना इसमें कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है। अब जो एकमात्र संसाधन उनके लिए बचा हुआ है वो है ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस। अब लेकिन ये तो बिना स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन के हो नहीं सकता। अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन ऐसी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास अगर स्मार्टफोन है, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट आपका हो गया, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए कीजिए, ना केवल आप जो है एकेडमिक्स एरिया में देखिए, क्योंकि आदमी वही ज्यादा आगे जाता है जिसके अंदर स्किल्स होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज में मास्टर करेंगे तो वो अच्छी बात है, आप ठीक है बाद में उसमें जाकर के आप कोई जॉब वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कई ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जो कि हमारी डिमांडिंग है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी भी निकली है, इसीलिए 6 से ही कोडिंग वगैरह लेके आया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे को रिलेट कर पाए। सॉफ्टवेयर की फील्ड है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ इंटरनेट भी बूम कर रहा है और इससे डेटा साइंटिस्ट वगैरह भी आगे निकलेंगे, कोडर निकलेंगे, फिर इसी प्रकार से कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी निकलेंगे। तो कोडिंग काफी ज्यादा जरूरी है और कुछ अदर स्किल्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग आप ट्राई कर सकते हैं, कोडिंग ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो ऐसे अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए अगर आपके पास एक्सेस है। और जो ऐसे बच्चे हैं अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उनकी आप मदद कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में रहते होंगे, जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो उनको आप लेके आइए, उनको समझाइए, अगर नहीं समझते हैं तो उनको आप ट्राई कीजिए, एक बार आप प्रयास करिए, उनको अपने साथ ले आके बैठा के अपने साथ उनको पढ़ाइए। अगर आपको जो आती है उनसे शेयर कीजिए, उनको कुछ अच्छा उनकी लाइफ में आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो इससे काफी ज्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो भी एक्सेस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने शानदार वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।